दोस्तों, पर्सनालिटी, ऑरा, व्यक्तिमत्व, ये पर्सनालिटी क्या होती है? व्यक्तित्व कैसे निर्माण किया जाता है? आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं हूँ। मैं भी आम लोगों में से ही हूँ। आज मैं हिंदी में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने बचपन में सुनी थी। शायद आपको उसका फायदा हो। ये कहानी हिंदी में है। मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें एक राजा मिलिंद नाम के राजा थे और उनके यहाँ एक भिक्षु नाम का एक व्यक्ति था। जी, एक बार राजा मिलिंद भिक्षु के पास गए। भिक्षु का नाम था नागसेन। राजा ने भिक्षु से पूछा, महाराज, एक बात बताइए, आप कहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व स्थिर नहीं है, जीव खुद अपने आप में कुछ नहीं, तो फिर जो आपका ये नाम नागसेन है, ये नागसेन कौन है? क्या आपके सिर के बाल नागसेन हैं? भिक्षुक ने बोला, नहीं। राजा ने फिर पूछा, तो फिर क्या ये दांत, ये मस्तिष्क, मांस, ये सब नागसेन? भिक्षुक बोले, नहीं। राजा ने फिर से पूछा, फिर आप ही बताइए, क्या ये आकार, संस्कार, समस्त वेदनाएं, ये नागसेन है? भिक्षुक ने बोला, नहीं। राजा ने फिर से प्रश्न किया, क्या ये सब वस्तुएं मिलकर नागसेन है, या फिर ऐसी कोई दूसरी कोई बाहरी चीज है जिसको आप नागसेन कहते हैं? भिक्षुक बोले, नहीं। उसके बाद राजा ने बोला, तो इसका मतलब नागसेन कुछ नहीं, जिसे हम अपने सामने देखते हैं और नागसेन कहते हैं, वो नागसेन कौन है? हाँ? आखिर कौन है? उसके बाद भिक्षुक ने राजा से पूछा, राजन, क्या आप यहां पर पैदल आए हैं? राजा बोले, नहीं, रथ पर आया हूं। भिक्षु ने फिर से पूछा, फिर आप तो जरूर जानते होंगे कि रथ क्या है, जरा बताएंगे मुझे, क्या ये पता का रथ है? राजा बोले, नहीं। क्या ये पहिया या धुरी रथ है? राजा बोले, नहीं। भिक्षु ने पूछा, फिर क्या ये रस्सियां या चाबुक वाला रथ है? राजा बोले, नहीं। फिर भिक्षुक ने पूछा, क्या इन सब के बाहर ऐसी कोई अन्य चीज है जिसे आप रथ कहते हैं? राजा बोले, नहीं, ऐसा तो नहीं। भिक्षुक ने फिर पूछा, तो इसका मतलब रथ है ही नहीं, जिसे हम सामने देखते हैं और रथ कहते हैं, तो वो रथ है क्या? राजा ने फिर कहा, भिक्षु जी, इन सब चीजों को एक साथ मिला करके ही उसको रथ कहा जाता है। भिक्षु ने ठीक उसी वक्त राजन जी को बोला, राजन, इसमें ही आपकी जिज्ञासा का हल छिपा है। जी, जिस प्रकार इन वस्तुओं को उचित तालमेल से ही रथ का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के मिलन से ही हमारा शरीर बनता है और इस शरीर को ही नागसेन कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। किसी वस्तु को सही आकार इसके घटकों के उचित संयोजन से ही मिलता है। इसके बाद ही कोई तत्व अपनी कंप्लीटनेस, पूर्णता तक पहुंचता है। क्या सीखा हमने? यही तो सीखा। अपनी जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, किसी एक घटक से नहीं बनता। जी, व्यक्तित्व का संबंध उन सभी गहराइयों से है जो हमारी चेतना को विकसित करती है, अर्थात जो हमारे क्षण, हमारे व्यवहार, आचरण, हमारी चेष्टाओं से अभिव्यक्त होती रहती है। ये बात स्पष्ट है। व्यक्तित्व का अर्थ होता है सभी गुणों से सर्वगुण संपन्न युक्त। हालांकि हर कोई जीव ऐसा नहीं है। तो व्यक्तित्व का अर्थ केवल व्यक्ति के बाह्य गुण, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे रंग रूप, चाल ढाल, पहराव, बोलचाल आदि से नहीं, उसके आंतरिक गुणों से भी है, जैसे कि चरित्र, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और कंसंट्रेशन, यानी मन की एकाग्रता आदि आदि। इस प्रकार व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य गुणों एवं आंतरिक गुणों का योग है, संयोग है। यथार्थ में आंतरिक गुणों के विकास से ही आपका व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान होती है, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट पर्सनैलिटी, यानी डायनामिक पर्सनैलिटी, जो किसी भी क्षेत्र में स्थायी सफलता का प्रमुख अंग मानी जाती है।
ये छोटी सी कहानी मैंने बचपन में सुनी थी, लेकिन उस वक्त मैंने इस कहानी को या इस सार को, इस मोरल को उतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब मैं कॉलेज के बाहर निकला और जब मैंने देखा कि पर्सनालिटी ही सब कुछ है, तो मैं दंग रह गया। दोस्तों, आपका क्षेत्र कोई भी हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, कोई भी हो, हर एक क्षेत्र में आपको खुद का ऑरा, खुद की एटीट्यूड, खुद की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व बनाना पड़ता है। और मुझे लगता है कि आज सारे गुणों से मिलकर ही पर्सनालिटी बनती है। तो जी, मुझे लगता है मैंने अपनी बात शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो लाइक करना हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।